Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about some important point related TGT PGT. तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स दी हुई हैं कि वाइट मसल्स फाइबर्स मतलब वाइट मसल फाइबर किस में मिलते हैं। तो वाइट मसल फाइबर कहाँ मिलेंगे? मसल ऑफ आई बाल के मसल में, थाई मसल ऑफ फ्रॉग मतलब फ्रॉग के थाई मसल में, फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो मीन्स स्पैरो के फ्लाइट मसल में। रेड मसल फाइबर, ये रेड मसल फाइबर कौन कौन से होते हैं? तो फ्लाइट मसल ऑफ ग्लाइडिंग बर्ड्स के जो फ्लाइट मसल होते हैं वहाँ पर रेड मसल फाइबर मिलेंगे। बिग वायरस, तो पॉक्स वायरस बिग वायरस होता है। इसका जो साइज़ होता है वो 250 गुणे 300 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे हम सार्स कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कोरोना वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है स्टिंक ग्लैंड इज फाउंड इन, स्टिंक ग्लैंड मिलती है तो 5th and 6th टर्गा ऑफ काकरोच के 5वें और 6वें टर्गा पर मिलता है। नेक्स्ट है इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज, भारत में हम पाते हैं आमों को विद डिफरेंट फ्लेवर्स, कई प्रकार के फ्लेवर्स में, कलर्स में, फाइबर कंटेंट में, शुगर कंटेंट में एंड इवन सेल्फ लाइफ, और उनकी लाइफ कैसी है। द लार्ज वेरिएशन इज़ ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो लार्ज वेरिएशन है ये कौन सी वेरिएशन होगी? तो इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। ये NCERT का पॉइंट है। नेक्स्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द एक्टोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ह्यूमन बॉडी का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो एक्टोडर्म उनका होता है, तो एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है? स्वेट ग्लैंड्स बनती हैं, लेंस ऑफ द आई, आँख का लेंस बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। नेक्स्ट है DNA रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, DNA का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है। ये किसने बताया था? तो मेसेल्सन एंड स्टाल ने बताया था। नेक्स्ट है रेटिंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया ब्रिंग अबाउट, रेटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स होता है उसको अलग करने पर। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स काज्ड ड्यू टू रिसेसिव ऑटोसोमल म्यूटेशन, डिसऑर्डर्स बताने हैं आपको जो रिसेसिव ऑटोसोमल म्यूटेशंस हैं। ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोनूरिया। नेक्स्ट है एन oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, जो oocyte होता है वो रिलीज्ड होता है ओवरी से LH के प्रभाव के कारण। कब होता है ऐसा? तो आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद होता है। ये मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाया करता है, मतलब रुक जाता है। नेक्स्ट है इन फोटो रेस्पायरेशन ग्लाइसिन मूव्स फ्रॉम, फोटो रेस्पायरेशन में जो ग्लाइसिन होता है वो मूव्स करता है पैराक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। नेक्स्ट है इन विच पॉपुलेशन इंटरैक्शन वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड, कोई पॉपुलेशन है जिसमें एक स्पीसीज़ को हार्म होता है और दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम अमन सेलिज्म कहते हैं। मिक्सिडीमा आकर्स ड्यू टू, मिक्सिडीमा किसके कारण होता है? तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के कम सेक्रेशन के कारण होता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीन्स CPCB द साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट इज मोस्ट हार्मफुल इज, ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसके अनुसार हार्मफुल कौन सा कितने साइज़ का अगर कण है तो वो हार्मफुल होगा, तो ये है 2.5 μm माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है
हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी का जो हॉट स्पॉट है इसका मतलब क्या है? तो एरियाज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का हिस्सा, दैट कॉन्टेन मैनी एंडेमिक स्पीसीज, जिसमें बहुत एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, उसे हम हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सेल वॉल कंसिस्ट्स ऑफ, सेल वॉल में क्या क्या होता है? तो लिग्निन होता है, पेक्टिन होता है, सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है। फास्फोइनोल पाइरुवेट मीन्स पेप में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। RuBP में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे। OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। एसिटिल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? तो 2 कार्बन होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कितने कार्बन हैं। नेक्स्ट है द हार्मोन्स यूज्ड इन ए सस्पेंशन कल्चर इज, सस्पेंशन कल्चर में कौन सा हार्मोन्स यूज्ड होता है? तो 2,4-D, ये वीडीसाइड भी है, खरपतवार नाशी भी होता है 2,4-D। हिंज जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? तो नी में पाया जाता है। पियोट जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? तो एटलस एंड एक्सिस के बीच पाया जाता है। सैडल जॉइंट कहाँ पर? तो कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब ऑफ हैंड। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी में कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो क्लिस्टोगैमी में बड पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये फ्लावर कभी खिलते नहीं हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मोन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मोन्स एंड विटामिन, हार्मोन्स और विटामिन का एब्जॉर्प्शन जो ब्रकनलिका होती है उसमें कहाँ पर होता है? तो PCT में, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप इनको देखिए, लर्न करिए और लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर